बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उर्दन के मशहूर कार्टूनिस्ट अम्माद हिजाज की तस्वीर है, जिसने एक कार्टून बनाकर पूरे मुत्तहदा अरब अमारात को हिला कर रख दिया है। बल्कि इस कार्टून के जरिए उसने असल हकीकत को बयान करने की कोशिश की है। अब आपको बताते हैं कि इस कार्टून में है क्या। इस खबर की डिटेल से आपको आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपका राब्ता जुड़ा रहे। किसी भी अरब ममालिक में आप आज़ादाना तौर पर शाही खानदान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मुत्तहदा अरब अमारात का ये कानून है कि शाही खानदान के बारे में किसी किस्म का तंज और मजाक को बर्दाश्त नहीं किया जाता और ना ही कोई शहरी इसके बारे में आज़ादाना तौर पर कोई राय कायम कर सकता है। तमाम अफराद को एक ज़ाब्ता इखलाक के अंदर रहकर ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि शाही खानदान अपने बारे में किसी किस्म का कोई मजाक बर्दाश्त नहीं करता। ये कार्टून यूएई के सरबराह मोहम्मद बिन जायद का है, जिन्होंने हाथ में एक अमन की फाख्ता को उठा रखा है और इस अमन की फाख्ता पर इसराइल का झंडा बना हुआ है। यानी कि इनका कहना यह था कि हमने जो इसराइल के साथ मुआहदा किया है वो एक अमन मुआहदा है, जबकि असल में यही कबूतर जो कि इसराइल से तशबीह दी गई है वो यूएई के सरबराह मोहम्मद बिन जायद के मुंह पर थूक रहा है कि तुमने ये मुआहदा अमन के लिए नहीं बल्कि F-35 तैयारे हासिल करने के लिए किया था। इसराइल ने अमेरिका से अमारात को F-35 तैयारे ना फरोख्त करने का मुतालबा किया था। आपको बताते चलें कि F-35 तैयारों के लिए अबू सैबी की कोशिश बहुत अरसे से जारी थी, लेकिन इसराइल और अमेरिका F-35 तैयारे अबू सैबी को देने के लिए तैयार नहीं थे कि कहीं ये टेक्नोलॉजी चाइना या पाकिस्तान के हाथ में न लग जाए। इतने आला दर्जे के जंगी तैयारे पर हाथ उठाना मुत्तहदा अरब अमारात के अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की एक बड़ी वजह है और इसराइल अंदर से नहीं चाहता कि मुत्तहदा अरब अमारात को ये तैयारे फराहम किए जाएं। जुम्मे के रोज अम्माद हिजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। अमान के जनरल प्रोसिक्यूटर ने एक दोस्त मुल्क के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने के मकसद से कार्रवाइयां और अशात के मवाद को अंजाम देने का इल्जाम आयद किया और फिर इनको रियासती सिक्योरिटी के साथ अदालत में भेज दिया गया। मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जो कि दहशतगर्दी के मुकदमात को डील करती है, उसने हिजाज को 14 दिन के लिए नजरबंद करने का हुक्म जारी कर दिया। इस सारे मामले को देखते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच ने मुतालबा किया है कि इस कार्टूनिस्ट को फौरी तौर पर रहा किया जाए, क्योंकि ये एक गैर इंसानी सलूक है और अब अगर अदालत इस कार्टूनिस्ट पर इल्जाम आयद कर देती है तो इसको 5 साल की कैद भी हो सकती है। ये गिरफ्तारी चूंकि अमान के प्रोसिक्यूटर जनरल के कहने पर की गई है, इसलिए ये गिरफ्तारी ये पैगाम भेजती है कि उर्दन के हुकाम खलीजी रहनुमा के जज्बात को मजरू करने की बजाय अपने ही शहरियों के हकूक खत्म कर रही है। जॉर्डेनियन अथॉरिटीज के मुताबिक ये कार्टून काफी नागवार समझा गया है, जिसको हिजाज ने अपने फेसबुक पेज पर शाया किया था। उर्दन इसराइल के साथ अमन मायदे का पाबंद है। अम्माद जैसे सहाफ़ी और कार्टूनिस्ट इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे पर आज़ादाना तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करने के हकदार हैं, जिससे खित्ते के लाखों अफराद की जिंदगी मुतासिर हुई है। 52 साला हज्जाज उर्दन और अरब खित्ते में एक मशहूर कार्टूनिस्ट हैं और इनकी ड्राइंग उर्दन के मुतअद्दिद अखबारों में बल्कि बैरून मुल्क अरबी अशात में भी शाया होती है। जुमेरात की सुबह मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने अपने साथी कार्टूनिस्ट अम्माद हिजाज से इज़हार यकजहती किया। जुमेरात की सुबह अमान में महल इंसाफ के सामने पेश किया गया। मुजाहिरीन ने अपने गिरफ्तार साथी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है और इल्जामात को खत्म करने का मुतालबा किया है। इन्होंने हिजाज की गिरफ्तारी मीडिया की आज़ादी के हक में खिलाफ वर्जी करार दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपका राब्ता जुड़ा रहे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।